चलिए, so let's start from here. What we will do is first what we'll do, e की पावर x को कभी हम अगर t लेने का सोचें तो e की पावर x एक ऊपर होना चाहिए, बट यहाँ पे तो e की पावर माइनस x है. सो व्हाट आई डू इज e की पावर 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ मैं, तो ये बन जाएगा e की पावर x dx अपॉन e की पावर 2x 1 प्लस e की पावर x. ठीक है, इजी. अब अगर e की पावर x को हम t सर e की पावर 2x से क्यों करा? क्योंकि बेटा e की पावर x को अगर t लेंगे तो e की पावर x dx dt बनेगा ना, इंटीग्रेशन करना है. तो अब e की पावर x को आपने t लिया तो e की पावर x dx चाहिए ना साथ में, बट यहाँ पे तो माइनस है. ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया आपका 1 से e dt अपॉन t स्क्वायर 1 प्लस t. कर लोगे इसके बाद इंटीग्रेशन, अलजेब्राइक इंटीग्रेशन का पार्ट है. a बाई टी b बाई टी स्क्वायर c बाई 1 प्लस टी का फॉर्म बनता है. यस, ए बी सी निकाल लेंगे आप और इंटीग्रेट कर लेंगे डायरेक्टली. ठीक है ना? हाँ सर. लिख लो. सी डायरेक्टली पता है आपको, 1 निकल आएगा. यस टेंसी. Sir, if we take 1 plus e raised to x equals to t and in upon it upside it will be 1 by e raised to x, no? So we can take it as 1 by t. No, Okay. okay. Then 1 e by की power t x is minus also required 1. now. Still you will face difficulty in terms of replacing dx. You need e raised to x with it. Okay. ठीक है. So c equals to 1. c1 आ रहा है. सर b भी 1 आ रहा है. b1 आ जाएगा बिल्कुल. ये निकाल लोगे दोनों साइड कंपेयर करके. हाँ सर. ये दोनों एग्जैक्ट सेम है. ठीक है ना, तो आपका सी भी निकल आएगा, ए भी निकल आएगा. ठीक है ना, मान लो टी की जगह 1 डाल दिया आपने, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज 1 बाई 2. -1 आ जाएगा मेरे हिसाब से. -1. मेरे साथ है ना. ठीक है, -1 आपका आ गया. उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर लो. डेट कर. ln ऑफ टी. अच्छा, एक बार उसको लिखेंगे कैसे, -1 बाई टी प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 प्लस टी. सही है. एलसीएम ले लो आप. अच्छा, बस इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो खत्म हो गया क्वेश्चन. क्या हो जाएगा, ln ऑफ 1 प्लस टी हो जाएगा, टी रेज टू -2 हो जाएगा, -1 बाई टी, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ ln टी. 1 से e के बीच में सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये वाला बन जाएगा ln ऑफ 1 प्लस ई -1 बाई ई माइनस, अब ln ऑफ ई क्या होगा, 1 होगा. तो जब 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, -ln2 प्लस 1, 1 - 1 कट गया और ln1 0 हो गया. ठीक है ना, जस्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं अपर और लोअर लिमिट का, तो आंसर बन गया आपके पास ln ऑफ 1 प्लस ई -1 बाई ई माइनस ln2. k का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई ई प्लस ln2, इतना नेगेटिव साइन. लिख लो.
माइनस ऑफ 1/e प्लस ln2 आ जाएगा। चलिए आगे। आई थिंक सबका आ गया ना, इजी। सर 2 मिनट। लिख लो। चलिए लेट्स टेक दिस नाउ। इस क्वेश्चन को ले लो आप फटाफट। f of 0 is 1, f of 2 is 3, f dash 2 is 5. Then find the value of 0 से 1x f double dash 2x dx. दो फंक्शन दिख रहे हैं x और fx। बाय बाय पार्ट। पार्ट लगाएंगे। x को खत्म करना है, f डबल डैश x थोड़ा सा इंटीग्रेट होगा एक बार तो f डैश x आएगा, एक और बार इंटीग्रेट आएगा तो fx आ जाएगा, है ना। बाय पार्ट लगा लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, x को, फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन ये बन जाएगा आपके पास। 2 मिनट 2 मिनट। करो मेरे साथ साथ करते चलो। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकंड माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ये 2 आएगा। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, हो जाएगा f डैश ऑफ 2/2 माइनस 1/4 ब्रैकेट f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 0। बस वैल्यू सारी मालूम है, पुट कर लो। 5/2 माइनस 1/4 f ऑफ 2 इज 3 माइनस 1। 5/2 माइनस 1/2 2 आ जाएगा। नोट कर लो इसको। इजी। सर 1 मिनट। चलें आगे। लेट्स डू सम एडवांस क्वेश्चंस नाउ। आसान आसान बहुत क्वेश्चंस हमने कर लिए। चलिए लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। a से b अंडर रूट ऑफ x माइनस a b माइनस x dx। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसमें सब्स्टिट्यूशन आपको तभी पता होगा जब आपने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ध्यान दिया होगा। मैंने लिखवाया है x माइनस ए और b माइनस एक्स, जब टेबल बनवाई थी आपसे सब्स्टिट्यूशन की तब मैंने आपको बताया था। तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, लिख लो, याद अगर नहीं है लिख लो। x को सब्स्टिट्यूट करेंगे a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, लिख डालो। x को सब्स्टिट्यूट करेंगे a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। क्यों करेंगे, सब चीज़ आपको एक्सप्लेन करी जाएगी।
देखो, जब अगर आपने x को a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो आपका x माइनस a क्या बन गया? x माइनस a कन्वर्ट हो जाएगा b sin स्क्वायर थीटा माइनस a sin स्क्वायर थीटा। हाँ तो ये क्या बन जाएगा? b माइनस a sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, b माइनस x क्या बन जाएगा? b माइनस a cos स्क्वायर थीटा माइनस b sin स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा b माइनस a, भाई b cos स्क्वायर थीटा माइनस a cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों क्लब होके तो ये बनेगा ना, b cos स्क्वायर थीटा माइनस a cos स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? b माइनस a cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, x माइनस a कन्वर्ट हो गया b माइनस a sin स्क्वायर थीटा, b माइनस x कन्वर्ट हो गया b माइनस a cos स्क्वायर थीटा। तो लेट्स डू द सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ में चेंज हो जाएगी वो भी ध्यान रखना आप। जब x की वैल्यू आपने a रखी तो a इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये बन जाएगा आपका a, ये क्या बन जाएगा आपके पास? a माइनस a cos स्क्वायर थीटा, तो a sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू b sin स्क्वायर थीटा। ये कब पॉसिबल है भाई? अपन को तो थीटा निकालना है ना, व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा वुड रिजल्ट एज x इक्वल टू a। तो यहाँ पे पता चला कि a माइनस बी टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा हो गया 0, तो साइन थीटा हो गया 0 और थीटा हो गया 0। साइन थीटा, थीटा निकाला बेटा हमने, सब्स्टिट्यूशन थीटा के टर्म्स में किया है ना। तो जब इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा तो अब थीटा वेरिएबल है, तो आपको निकालना पड़ेगा व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा। सर। सर ये b माइनस एक्स वाला स्टेप करा, उसके बाद क्या करा? b माइनस, b माइनस एक्स अब ये वाला स्टेप निकालना करा। पड़ेगा ना बेटा, लिमिट क्या होगी? लिमिट्स निकालनी है ना अब, लिमिट्स। अब लिमिट्स निकाल रहे हो आप, x इक्वल टू a डाला आपने तो वो थीटा इक्वल टू 0 पे आएगा। यहाँ से भी ट्रिवियल है ना बेटा, थीटा अगर आपने 0 डाल दिया तो x a आ जाएगा ना सीधा सीधा। वैसे ही थीटा आपने क्या डालेंगे? पाई बाई 2 डालेंगे तो b आ जाएगा, है ना। b कब आएगा? देन थीटा इज पाई बाई 2। तो जो इंटीग्रेशन है ये कन्वर्ट कहाँ से कहाँ में हो जाएगा? अब 0 से पाई बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, ठीक है, समझ आ रहा है? अब सब्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं, लिख डालो इतना। सर ये a आपने क्वेश्चन से निकाला? हाँ बेटा, लिमिट कैसे चेंज करते हैं हम? a लिखा हुआ है तो x इक्वल टू a था ना, अब x इक्वल टू a यहाँ डालेंगे अपन, थीटा आ जाएगा ना, क्या होना चाहिए? अच्छा हाँ हाँ। सर एक मिनट ये लिख लें दो पहले, फिर बाद लिख में लो, आगे। लिख लो। एक मिनट। हाँ करणवीर, देखा मैंने। हाँ सर चलो। चले, हम्म। ओके। तो ये सब्स्टिट्यूशन हमने कर लिया। अब x को a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा आपने लिया, तो dx किससे रिप्लेस हो जाएगा वो भी एक बार आप निकाल लो। डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dx कितना हो जाएगा? 2a cos थीटा, cos का माइनस साइन थीटा प्लस 2b sin थीटा, साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा। यहाँ से क्या पता चला? dx मेरा रिप्लेस हो गया 2 टाइम्स b माइनस a। अच्छा, 2 को भी हम हटा सकते हैं, क्यों? साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 बिकम साइन 2 थीटा, तो b माइनस से साइन 2 थीटा बन गया। सही है, तो dx क्या हो गया? b माइनस से साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कन्वर्ट किस में हो गया? देखो, x माइनस ए हो गया b माइनस से साइन स्क्वायर थीटा, b माइनस एक्स हो गया b माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट में से 2 बार b माइनस ए निकला तो कितना होगा? b माइनस ए बाहर आ जाएगा और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या कन्वर्ट हो जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ यू शुड अप्रिशिएट dx किससे रिप्लेस हो गया? b माइनस ए से, तो स्क्वायर में आ गया सारा का सारा। और एक अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो साइन 2 थीटा 2 बार आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, है ना। आई थिंक अब कर लोगे इंटीग्रेशन आप लोग, फटाफट लिख लो इसको। ठीक
ठीक है, इतना लिख लो, मैं रेस करके आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हमें क्या करना है. लिमिट्स हैव चेंज फ्रॉम 0 to pi by 2, 1 by 2 outside, b minus a square, sin square 2 theta d theta is the final integration that we are left over with. Okay. सर Yes, Dhruv. सर लिमिट 0 to pi by 2 क्यों चेंज की? बेटा वेरिएबल चेंज हो गया ना, पहले dx था वेरिएबल, अब d थीटा हो गया ना. x की वैल्यूज a से b में है, तो थीटा कहाँ से कहाँ में होगा, तो वो निकालना पड़ेगा ना सब्स्टिट्यूशन से, जो आपने सब्स्टिट्यूट करा. जैसे आगे के क्वेश्चंस में नहीं करते हम, एक्स स्क्वायर को t ले लिया, ठीक है, 2x dx dt से रिप्लेस हो गया, तो अब लिमिट तो t की डालनी पड़ेगी. b minus a by 2 आ रहा है क्या? क्या रहा है? b minus a by 2. ठीक है, देख लेते हैं. नहीं सही, वो नहीं आएगा. मृगा को कुछ डाउट है. मृगा क्या डाउट है बेटा? लिमिट कैसे चेंज की मैंने? देखो, हमने बोला कि x की वैल्यू a होनी चाहिए, तो a इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा आ गया. a को लेफ्ट हैंड साइड ले गया तो a sin स्क्वायर इक्वल टू b sin स्क्वायर आ गया. फिर दोनों को एक साइड ले गया तो a माइनस b sin स्क्वायर 0 हो गया, तो पता चला sin थीटा 0 आएगा. ठीक है, sin थीटा 0 कब आता है? जब थीटा 0 हो. तो a कब आएगा? जब थीटा 0 हो. ओके, और ये मैंने यहाँ पे पुट करके भी देखा, अगर मैं थीटा को बेटा 0 रखूंगा तो a cos स्क्वायर थीटा का टर्म 1 हो जाएगा और b वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू a आ जाएगा. वैसे ही अगर मैं पाई बाई 2 डालूंगा तो cos का टर्म 0 हो जाएगा, sin 1 हो जाएगा, तो b आ जाएगा. ठीक है, ओके. अब ये वाले स्टेप से हम आगे चलने वाला है. दिस इज द स्टेप फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू फर्दर मूव ऑन. ये चलिए इसका. सर वो sin स्क्वायर मतलब क्या है वो sin स्क्वायर 2 थीटा कैसे होने समझ. ये देखो ना, एक sin 2 थीटा यहाँ से जनरेट हुआ और एक आपने जो रिप्लेस करी है ये ग्रीन वाली चीजें अंदर जो जाएंगी, ये भी तो बाहर आके sin थीटा cos थीटा देगा ना. सर वो sin स्क्वायर 2 थीटा देगा ना. sin थीटा cos थीटा बाहर आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 2 थीटा एक बनेगा, और d थीटा जब रिप्लेस हुआ तो एक sin 2 थीटा वहां से भी आया, तो 2 sin 2 थीटा है ना. सर एक बार आप करके बताओ. लिखा हुआ है ना, करके क्या बताऊं मेरे भाई, करा हुआ है ना. ये स्टेप 1 है, तुम स्टेप बाय स्टेप लिखो. ये दो चीजें आ गई, फिर ब्रैकेट में रिप्लेस होगा तो sin थीटा cos थीटा बाहर आएगा ना. स्टेप 1. हाँ ठीक है. दूसरी ये लिमिट है. सर आ स्टेप 2. आ गया. अरे ये स्टेप है, करके क्या दिखाऊं, लिखा तो हुआ है, और क्या लिखना है इसके बाद. सर ठीक है. अब ये 4th स्टेप है, यहाँ से अभी हम शुरू करने वाले क्वेश्चन. ठीक है, फटाफट फटाफट थोड़ा करें आप. 0 से पाई बाई 2, 1 बाई 2, b माइनस a का स्क्वायर बाहर था, साइन स्क्वायर 2 थीटा था क्वेश्चन में. अब यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं. अब साइन स्क्वायर 2 थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा बाई 2 लिख लो. तो एक 1 बाई 4 बाहर आ जाएगा, b माइनस a का स्क्वायर आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2, 1 माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा डी थीटा आ जाएगा. ठीक है, let's further move on. So this becomes b minus a का होल स्क्वायर by 4. इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? थीटा माइनस साइन 4 थीटा बाई 4, 0 से पाई बाई 2. अपर लिमिट डालेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, लोअर लिमिट तो 0 आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? पाई बाई 2 आ जाएगा. लिख लो. ठीक है, पाई बाई 2 आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? पाई स्क्वायर अपॉन 8, सॉरी पाई बाई 8, नॉट पाई स्क्वायर, इट्स पाई बाई 8 b माइनस a का स्क्वायर. ये फाइनल आंसर लिख लो. पाई बाई 8 b माइनस a का स्क्वायर. ठीक है, इसी के बेस पे जितने भी क्वेश्चन आपको दिखते हैं, जैसे कभी क्वेश्चन ऐसा होता है अंडर रूट ऑफ x माइनस ए अपॉन b माइनस एक्स, तो जब भी x माइनस ए b माइनस एक्स का टर्म बनता है, चीजें ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई हो जाएंगी. आपको सिर्फ x को a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा लेना है. आई थिंक इट इज क्लियर. यस, चलिए लेट्स टेक वन मोर एडवांस क्वेश्चन. लिख लिया सबने? ये वाला आंसर आ गया सबका? ओके, चलिए आगे चलते हैं.
तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन दिख सकता है। ऐसा क्वेश्चन होगा x माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स। अगेन व्हाट वी विल डू इज द सेम सब्स्टिट्यूशन। कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में दिख सकता है dx अपॉन एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, ठीक है ना। तो सारी जगह पे आपको सब्स्टिट्यूशन यही करना है। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन यू विल फॉलो। ओके चलिए लेट्स मूव ऑन। इस क्वेश्चन को ले लो आप। हेलो। यस यस हाँ सर क्या बोल रहे हो बताओ। क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म यूज नहीं कर सकते क्या बेटा? नंबर्स अगर मालूम हो तो हम कर सकते हैं ना सर। जैसे मान लो x माइनस टू और 1 माइनस एक्स दिया हुआ है मान लो, ठीक है ना। तो आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट के अंदर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बना के। बट यहाँ पे मालूम नहीं है ना, अल्फा बीटा मालूम है। अल्फा बीटा वेरिएबल के फॉर्म में दिया था, ठीक है। चलिए लेट अस सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर यस सर सर एक नंबर छोड़ के ई रेज टू एक्स से मल्टीप्लाई करके माइनस करने के ट्राई करिए। देखो गिव अ ट्राई, करो एक बार कोशिश। चलिए तो कैसे करेंगे लेट्स सी। रणवीर का आ रहा है, इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक ही बार एक्स एफ एक्स मल्टीप्लाई कर दिया। ओके रणवीर सम निकाल पा रहे हो क्या? देखो मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, ये जो बना हुआ है ये कभी ना कभी किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे आया होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस ऑफ 2x, ई की पावर माइनस 3x एंड इट गोज ऑन टिल ई की पावर लेट्स से इन्फिनिटी तक जा रही है सीरीज, ठीक है ना, इन्फिनिट सीरीज है। ओके अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई डी एक्स, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ 2 ई की पावर माइनस 2x माइनस 3 ई की पावर माइनस 3x एंड गोज ऑन टू द इन्फिनिटी। सही है ना, डिफरेंशिएट किया, हर एक टर्म डिफरेंशिएट हो गया। अब यही fx है, यही fx है। तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इसका सम मुझे मालूम है, y की वैल्यू अगर मैं चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, क्योंकि gp दी हुई है। इसका सम क्या होता है, सम ऑफ द इनफिनिट टर्म्स इज a 1 माइनस r। 1 माइनस r क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा अगेन। तो अगर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई आप करो तो ये अगर e की पावर x से एलसीएम ले लें हम, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1। ईजी, ये लिखा है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, ठीक है ना। सर हाँ हाँ प्लीज। एक बार एजीपी से करके बताऊँ। क्या करके दिखाएं, वो एजीपी से एक बार। ईजीपी से क्या करना। सर वो एफ ई रेज टू माइनस एक्स इंटू एफ एक्स करके फिर एक नंबर शिफ्ट करके मल्टीप्लाई करना, ठीक है वो प्लस करते थे ना, वो एक बार ठीक करके है, बताऊँ। उसे कर लेना मतलब ना, नीचे सेम ही आ स्क्वायर आ जाएगा, रहा है, सेम ही आ ऊपर जाएगा, स्क्वायर आ एकदम रहा है। एकदम सेम आएगा। तो मैं माइनस को लेने में गलती कर दी, ई की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये माइनस कॉमन आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2 ई की पावर माइनस 2x प्लस 3 ई की पावर माइनस 3x एंड गोज ऑन टिल इन्फिनिटी, ठीक है। ये वाला आपका बन जाएगा, क्या बन गया, dy बाई डी एक्स। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मेरा fx है वो एक्चुअली माइनस ऑफ dy बाई डी एक्स है ना, माइनस उधर चला जाएगा और यही तो fx था, ठीक है। तो fx जो है एक्चुअली मेरा, ये एक्चुअली माइनस fx है, ठीक है ना। तो fx जो है मेरा वो माइनस dy बाई डी एक्स है। ओके
दैट इज माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, y का डिफरेंशियल, क्या है, यही तो है 1 अपॉन ई की पावर x माइनस 1। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, आपको बोला है fx को इंटीग्रेट करना है, दोनों साइड इंटीग्रल का साइन लगा देंगे हम। नाउ यू नो दैट डिफरेंशियल ऑफ इंटीग्रल गेट्स कैंसल्ड एंड वी डायरेक्टली पुट द लिमिट, ठीक है ना। तो इंटीग्रल ln2 से ln3 के बीच में जब हम करेंगे तो होगा क्या, नेगेटिव का साइन अंदर चला जाएगा, ये ln2 से ln3 है, सो दिस क्वेश्चन गेट्स कन्वर्टेड टू ln2 से ln3 d बाई डी एक्स। अब डिफरेंशियल इंटीग्रल तो कटेगा आपस में और ये 1 माइनस ई की पावर x बचा हुआ है, जस्ट वैल्यू पुट कर लो तो क्या देगा 1 अपॉन 1 माइनस, अब e की पावर ln ऑफ 3 क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट हो गया, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2, तो क्वेश्चन हो गया माइनस 1/2 माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो आंसर आ जाएगा हाफ। ओके, नोट कर लो, काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, एलियस सही किया तुमने, कोई गलत नहीं किया, हमारा भी बिल्कुल ठीक है। तुमने एफ निकाला, मैंने एफ निकाला ही नहीं, निकाल सकते थे डिफरेंशिएट कर। साहिल एजीपी है, बिल्कुल ठीक है बेटा। आप सम क्यों निकालना चाहते हो, एफ की वैल्यू निकालोगे फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आप मेरी बात समझ रहे हो। आपने जो एफ निकाला उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इंटीग्रेट करके फिर लिमिट डालना पड़ेगा। मैंने तो क्या कर लिया, डिफरेंशियल किसका है वो निकाल लिया और इंटीग्रल डिफरेंशियल आपस में कट गया, तो सीधा मुझे लिमिट पुट करना पड़ा, मुझे इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है अलियसगर, जो तुमने किया बिल्कुल ठीक है, उसको डाउट ग्रुप में डाल दो ताकि बाकी सारे बच्चे भी देख लें। इफ यू वांट टू डू इट बाय ईजीपी यू कैन डू दिस बाय व्हाट अलियसगर हैज डन, ठीक है ना। सर पर उसका आंसर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा बेटा, आपने ईजीपी निकाला तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आपने एफएक्स ढूंढ लिया ना, एफएक्स की वैल्यू क्या आ गई सर वो e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है। बिल्कुल, तो अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना बेटा। सर आपने हाँ एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स नहीं आ रहा है, एक्स आ रहा है, ई रेस टू एक्स आ रहा है, क्या रहा है करणवीर, क्या रहा है, ई रेस टू एक्स आ रहा है। ई की पावर एक्स आ रहा है। हाँ, और फिर इनको इंटीग्रेशन करते तो आ जाते हैं। अच्छा खंजन तुमने कैसे किया, सर मैंने इंटीग्रेट कर दिया और उसके बाद मैंने वैल्यूज डाल दी। फंक्शन क्या बन रहा है, फंक्शन यही बन रहा है। सर फंक्शन नहीं बना, मतलब मैंने एक एक टर्म को इंटीग्रेट कर दिया। अच्छा एक एक टर्म को इंटीग्रेट कर लिया और फिर उसकी वैल्यू डाल दी आपने। हाँ सर। नहीं अलियसगर, यहाँ से भी तुम कर सकते हो, ये वाला फंक्शन में आपने 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स को टी ले लिया, तो ई की पावर एक्स माइनस एक्स डी एक्स डी टी बन गया आपको, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। और लिमिट आपकी ln2 से ln3 है, तो बस वो इसकी वैल्यूज पुट कर दो तो क्या आ जाएगा पहले, या आप चाहो तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लो, तो क्या आ रहा है माइनस 1 अपॉन टी आ रहा है ना, ये माइनस 2/t आ रहा है, टी के पावर -2 तो माइनस 1 अपॉन टी आएगा, माइनस 1/t आएगा, ठीक है ना। तो ये वही तो आ रहा है 1 अपॉन टी की पावर माइनस एक्स माइनस 1, और अब वैल्यू पुट करनी है ln2 से ln3। अलियसगर समझ आ रहा है, आपने अभी फंक्शन वो बताया, वो ऐसे बताया ना कि मैंने जो बताया नहीं समझ आया तुम छोड़ दो उसको, टेंशन मत लो, तुमने जो किया है बिल्कुल ठीक किया, ठीक है ओके। तुमने fx निकाला, fx निकालने के बाद उसको इंटीग्रेट करो और लिमिट पुट कर दो, ठीक है। मैंने फंक्शन निकाला ही नहीं, मैंने बता दिया कि ये किसका डिफरेंशियल है, तो इंटीग्रल डिफरेंशियल आपस में कट गया, वो सीधा फंक्शन एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। सर तो अभी ये डाउट ग्रुप में ना डालूं ना, आपने बताया। डाल दो ना, डाल सकते हो, डाल दो, ठीक है ना, दूसरे लोगों को जिनको देखना है वो देख भी सकते हैं,
चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आपके रिफ्रेश हो जाए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से पाई बाई 16 sin x plus sin 2x it goes on till sin 7x upon cos of 7x dx। तो क्वेश्चन करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। फॉर्मूला क्या होता है? साइन ऑफ n बीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 साइन ऑफ n अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा होल बाई 2। ये हो जाएगा अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा दैट इज 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा अपॉन होल ऑफ 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। इसी तरीके से कॉस का अगर फॉर्मूला होता है, कॉस का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप। कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन ऑफ n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 कॉस ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। ठीक है ना? अगर कॉस का फॉर्मूला है यहाँ पे जैसे लिखा है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, क्या हो जाएगा? साइन ऑफ n बीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। समझे नहीं? एक बार देखो फिर से सॉल्व करके क्या है। चलिए तो आई थिंक ये जब फॉर्मूला हम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? साइन ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स इज 1 से लेके 7 तक, 7 टर्म्स आते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन ऑफ 7x बाई 2 अपॉन साइन ऑफ x बाई 2 अपॉन साइन ऑफ x बाई 2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 तो साइन ऑफ x प्लस 7x होल डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाय कॉस, यहाँ पे आ जाएगा वापस से वही टर्म साइन ऑफ 7x बाई 2 अपॉन साइन ऑफ x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 तो कॉस ऑफ x प्लस 7x बाई 2। ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, कट हो गए। ये आपके पास क्या बन गया? इंटीग्रेशन साइन ऑफ 4x कॉस ऑफ 4x तो ये आ जाएगा tan ऑफ 4x 0 से पाई बाय 16 तक। तो tan 4x तो tan का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln sec ऑफ sec ऑफ 4x 1/4 आउटसाइड 0 से पाई बाय 16। सर वो फॉर्मूला आपने 2 अल्फा लिखा था तो 2x नहीं आना चाहिए आएगा ना बेटा? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 तो 2x प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 है तो n माइनस 1 कितने हो जाएगा? 6, बीटा क्या है? x तो 2x प्लस 6x 8x हो गया। ठीक है, फॉर्मूला देखो अच्छे से, ध्यान रखो आप क्या लिखा है फॉर्मूला में। अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 दैट इज 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा होल बाई 2, या फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 वाला फंडा याद रखो। ठीक है ना? ये बन जाएगा 1/4 ln ऑफ sec ऑफ 4x तो ln sec ऑफ 4 टाइम्स पाई बाय 16 तो पाई बाय 4 हो जाएगा। ये ln ऑफ पाई बाय 4 sec ऑफ पाई बाय 4 कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 2
ln √2 आ जाएगा, और -0 तो ln 1 होता है, ये 1/8 ln 2 आ जाएगा आपके पास। नोट कर लो इसको। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर है क्या कर रहे हैं हम। चलिए लेट्स मूव ऑन। सर ये 1/4 ln क्या था? 1/4 ln sec of 4x, tan 4x का इंटीग्रेशन sec of 4x। सर फिर √2 आ रहा था उसमें। हाँ ठीक है ना, π/4 पे √2 आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। सर π/16 पे होगा ना? 4 × π/16 π/4 हो जाएगा है ना। सर उसके बाद वाला स्टेप क्या कर रहा था 1/4 ln √2 के बाद? बस ln 1/4 ln √2 आ गया, इसको 2 हाँ को 1/2 लिख सकते हैं, हाफ बार आ जाएगा, तो 1/8 ln 2 आ जाएगा ना। हाँ देखो आई दिया हुआ है 0 से π/2 cos x बाई a cos x प्लस b sin x, j दिया हुआ है 0 से π/2 sin x बाई a cos x प्लस b sin x dx। तो आपको बताना है i और j क्या होंगे। सर इसमें cos x से डिवाइड कर देंगे। अच्छा फिर क्या होगा। देखो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, क्वेश्चन से हम लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या हम इंटीग्रेट इसको कर पाएंगे क्या, ए और बी की जब अननोन चीजें हैं हमारे पास, तो इंटीग्रेट इसको कैसे किया जाएगा। सर बाय पार्ट से करो नहीं। सर हेलो, यस था। आवाज आ रही है सर? हेलो हाँ बेटा आवाज आ रही है, बताओ। सर इसमें cos x को tan x के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, cos x और sin x को, मतलब 2 tan प्लस 1/1 प्लस tan square x लिख सकते हैं ना। ओके फिर क्या होगा। तो वैसे मतलब अप्रोच कर सकते हैं। ऐसा कर सकते थे अगर ऊपर cos x नहीं होता तो, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर जाके 6 स्क्वायर बन जाता है, लेकिन ये 1 प्लस tan स्क्वायर जो नीचे आएगा वो cos को भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा tan में, वो 1 प्लस tan स्क्वायर कट पार्शियल जाएगा। फ्रैक्शन से नहीं हाँ सर। चलिए तो देखते हैं क्या करेंगे, लेट्स सी। हमने क्या कर दिया, ए आई कर दिया, पहले तो ए को मल्टीप्लाई कर दिया आई के साथ कांस्टेंट ए को, और कांस्टेंट बी को मल्टीप्लाई कर दिया जे के साथ। तो क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया पता है, 0 से π/2 a cos x प्लस b sin x अपॉन a cos x प्लस b sin x। ये कितना हो जाएगा, π/2 आ जाएगा सीधा सीधा, ए आई प्लस बी जे आ रहा है π/2। यस समझ आ गया आपको। हाँ नेक्स्ट सर। अब a cos x और b sin x का अगर मैं ये जो दिया हुआ है इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूं, मान लो a cos x प्लस b sin x को t ले रहे हैं, तो न्यूमरेटर में क्या बने तो उसका डिफरेंशियल बन जाएगा वो, तो a cos x प्लस b sin x अगर मेरे पास t है तो a cos का डिफरेंशियल माइनस साइन, तो माइनस ऑफ a sin x प्लस b cos x और डिफरेंशियल है dx, वो बन जाएगा dt के बराबर।
ठीक है, तो क्या मैं माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बना सकता हूँ? बिल्कुल, तो हो जाएगा बी आई, ठीक है ना, बी आई माइनस ए जे, ये कितना हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 में, यही डिफरेंशियल बन गया माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। जब ये इंटीग्रेट होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा ना, ln ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और लिमिट्स पुट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट किया तो ln ऑफ बी आ गया माइनस ln ऑफ ए आ गया, तो ये क्या हो गया, ln ऑफ बी बाई ए हो गया। अब करना कुछ भी नहीं है, ये एक लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल है, ए आई प्लस बी जे, एक ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है, एलिमिनेट कर लो वेरिएबल को, आई और जे निकल आएगा, निकाल लोगे ना आप, लिख लो जैसे करते थे एलिमिनेशन से, ठीक है। 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आपके पास आ गई है। ठीक है, लिख लो, ए आई प्लस बी जे पाई बाई 2 के बराबर है, बी आई माइनस ए जे ln ऑफ बी बाई ए के बराबर है। अब क्या करना, इस एक्सप्रेशन को देखो, एलिमिनेट किसको करना है, जे को करना है मान लो, ठीक है ना, तो इसको हमने अगर बी से मल्टीप्लाई किया, इसको ए से करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा इक्वेशन ए स्क्वायर आई, है ना, और ये वाला जब बी से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर आई इज इक्वल टू पाई ए बाई 2 प्लस बी एल एन बी बाई ए, बी एल एन बी बाई ए। अब करो क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, आई आ गया आपके पास, आंसर खत्म। ठीक है, तो आई निकाल लिया। अब सिमिलरली आप क्या करो, आई को एलिमिनेट करोगे तो जे निकल आएगा, कर लोगे ना आप, मेरे हिसाब से कर लोगे आप, है ना। इसके बाद हो जाएगा आपसे, ये सारे एडवांस लेवल क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। मेरे कह रहे नत्थु कह रहे को तो हवा भी नहीं लगेगी, क्या कर रहे हैं। साहिल क्या बोलना चाह रहे हो तुम, कभी आते हो कभी जाते हो, मस्ती कर रहे हैं क्या? सर ये ए स्क्वायर आई प्लस बी स्क्वायर आई वाला वापस एक बार बताओ। मैं बताता हूँ, तुम पहले ये 2 इक्वेशन लिख लिया आपने, 2 इक्वेशन लिख लो आप, ये दोनों इक्वेशन लिख लिया आपने, बस तक हो गया, सब हो गया, बस वो ए स्क्वायर आई वाला है। तो ये दोनों 2 मिनट इक्वेशन, सर, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। अरे अरे इसमें चलो कोई बात नहीं, कर लो कुछ जल्दी जल्दी। चलो ए आई प्लस बी जे आपके पास है पाई बाई 2, बी आई माइनस ए जे है आपके पास ln ऑफ बी बाई ए। सर वो बी आई माइनस ए जे नहीं आ रहा। ठीक है, ये 2 इक्वेशन बेटा आ जानी चाहिए अभी तक, ठीक है ना। ओके, ये 2 इक्वेशन अब आपके पास आ जाने चाहिए। इसको ए से मल्टीप्लाई किया, इसको बी से किया, तो ए स्क्वायर आई प्लस ए बी जे इज पाई बाई 2 ए, बी स्क्वायर आई माइनस ऑफ ए बी जे इज बी टाइम्स ln ऑफ बी बाई ए। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया आपने, ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया आपने, क्या बन जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स आई इज पाई बाई 2 ए प्लस बी एल एन बी बाई ए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो आई कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 ए प्लस बी एल एन बी बाई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए चलते हैं, ऐसे आप जे निकाल लोगे मेरे साथ, है ना। सर 3 मिनट। अब अली असगर ये लिख लो कैसे सॉल्व करना है, बाकी कर लेना जब थोड़ा टाइम लेके, ठीक है ना, आराम से। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो 9th 10th में करते हैं वैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स टेक दिस। 0 से इन्फिनिटी x की पावर n e की पावर माइनस x dx। साहिल कोशिश करो समझने की बेटा, तुम कोशिश ही नहीं कर रहे हो। सर जे भी मतलब वैसा ही कुछ करके फाइंड करेंगे ना। हाँ, अरे एलिमिनेशन से जैसे निकालते थे, अब तो निकल आएगा ना। हाँ सर, आई निकल गया, फिर निकल गया। एक पहला रिलेशन यूज कर लो ना आप, ए आई प्लस बी जे वाला पाई बाई 2 के बराबर है, तो जे कैसे निकलेगा, पाई बाई 2 माइनस ए आई बाई बी।
ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, चलो उसको वहीं पे छोड़ दो आप, ठीक है ना, जे निकाल लेंगे हम बाद में। ये क्वेश्चन ले लो, 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर n e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। बहुत ब्यूटीफुल चीज है, क्या ब्यूटीफुल सर। इसको गामा फंक्शन बोला जाता है, ठीक है ना। ऐसे तो सिलेबस में ये जी में तो नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए गामा फंक्शन। ठीक है, तो लिखा जाता है ऐसा, गामा n+1। सर माइनस n/n+1। सर माइनस n/n+1। ऐसा है, सर e की पावर माइनस एक्स को फर्स्ट नहीं सेकंड, मतलब उसको इंटीग्रेट वाला फंक्शन लिया तो उसका इंटीग्रेशन बताया 0 से इन्फिनिटी में 1 है। फिर वो खाली x की पावर n को इंटीग्रेट करना था और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म ही होगा क्योंकि वो एग्जैक्ट इन्फिनिटी को। और उसके आगे जो बनेगा डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड वाला पार्ट, उसका क्या करोगे आप? सर उसमें इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n ही बन रहा है। नहीं, x की पावर n कैसे बनेगा? डिफरेंशियल अगर फर्स्ट का किया तो n-1 बनेगा। हाँ, तो उसका क्या किया आपने? सर तो उसको भी इंटीग्रेट कर ही सकते क्या हैं। बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, वाह यार। अरे सॉरी सर। और e की पावर x कहाँ गया फिर? मतलब e की पावर माइनस एक्स dx 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करेंगे तो शायद से 1 आ जाएगा। अबे क्या ये तुक्केबाजी थोड़ी चल रही है, शायद 1 आएगा, शायद आधा आएगा, शायद -1 आएगा। शायद क्या होता है? मैथ्स पढ़ रहे हैं, पर शायद से क्या होता है? चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। बाय पार्ट लगाएंगे बिल्कुल। दिस इज योर सेकंड फंक्शन, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन। सर हमें कैसे पता है इसको फर्स्ट लेना है इसको सेकंड लेना है? बेटा x की पावर n कहीं ना कहीं जाके कभी ना कभी तो खत्म होगा, n बार डिफरेंशिएट करने पे होगा, लेकिन खत्म होगा तो सही। लेकिन e की पावर x तो कभी खत्म नहीं होने वाला है, तो डेफिनेटली हमें हमेशा x की पावर n को फर्स्ट फंक्शन लेना है। सो लेट्स डू इट। x की पावर n फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड e की पावर -x बाय माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट n x की पावर n-1 इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड अगेन e की पावर -x आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, आप यहाँ पे लिमिट पुट करनी है 0 से इन्फिनिटी। 0 पे तो 0 होगा लोअर लिमिट, अपर लिमिट इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी पे क्या जाएगा? 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है बेटा ना, 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है। इसको क्या बोल सकते हो आप? यू कैन सॉल्व दिस बाय इनडिटरमिनेट फॉर्म का मेथड। हो जाएगा माइनस एक्स की पावर n अपॉन e की पावर x इवैल्यूएटेड एट। सर हेलो। हाँ 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 सर वो जो लिमिट है वो तो e की पावर -x में इंक्लूड नहीं हाँ सर आ गया सॉरी आ गया। और 0 डालेंगे तो क्या देगा? 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट 0 हो गया। अपर लिमिट डालेंगे इधर प्लस n कॉमन। अब यहाँ पे तो वही स्टोरी चालू होगी वापस से। तो कुछ चीज़ें ध्यान देंगे हम। देखो ये लिखा है e की पावर -x, x की पावर n-1 और यहाँ पे dx था, ठीक है ना। अब आपको थोड़ी चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये जो इंटीग्रल लिखा है इसको अगर हम नाम दे दे in मतलब क्या है? जैसे n बदलेगा वो x की पावर में है, ठीक है ना। e की पावर -x तो हमेशा साथ ही है, तो क्या मैं इसको कुछ नाम दे सकता हूँ क्या? in-1 बोल सकता हूँ इसको, मैं बोल सकता हूँ in-1। भाई n की वैल्यू मान लो 1 है, n की वैल्यू मान लो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो जो n की वैल्यू होगी तो जो साइड में दूसरा वाला टर्म बच रहा है वो तो एक कम पावर का बच रहा है ना, n-1 बच रहा है ना। अच्छा, अब ये लिमिट सॉल्विंग करने पे क्या होगा आपको पता है, हमेशा ये फंक्शन छोटा होता है, दिस इज स्मॉलर, दिस इज डोमिनेटिंग, तो आंसर क्या आ जाएगा?
0 आ जाएगा, यस और नो? भाई x की पावर n अपॉन e की पावर x का लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी में आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना। e की पावर x एक डोमिनेटिंग फंक्शन है, क्यों? ऊपर वाला कभी भी खत्म हो जाएगा ना, लास्ट में जाके तो कांस्टेंट आ जाएगा, नीचे वाला तो हमेशा इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही रहेगा। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन अब कन्वर्ट हो गया आपके पास in इंटीग्रल ऑफ nth पावर इज सेम एज n टाइम्स इंटीग्रल ऑफ n माइनस 1th पावर। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखो अब कुछ चीजें आप कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो? n की जगह अलग अलग वैल्यूज हम डालेंगे। तो मान लो अगर n की जगह मैंने सर आपने ये कैसे लिखा? क्या लिखा? in is equal to n in। ये तुम्हारी आंखों के सामने है। ठीक है, आगे। तो i2 को क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स i1 लिख सकते हैं। i1 को क्या लिख सकते हैं? i1 को क्या लिख सकते हैं? i0 लिख सकते हैं, है ना? नेक्स्ट i3 को क्या लिख सकते हैं? 3 टाइम्स i2 लिख सकते हैं। i4 को क्या लिख सकते हैं? 4 टाइम्स i3 लिख सकते हैं। तो कुछ पैटर्न बन रहा है, देखो ध्यान से अगर आप समझो तो कुछ पैटर्न बन रहा है। in को लिख सकते हैं n टाइम्स in माइनस 1। in माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? n माइनस 1 टाइम्स in माइनस 2। तो ये बन जाएगा n माइनस 1 in माइनस 2। फिर ये बन जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 in माइनस 3। मतलब ये क्या हो रहा है? सब्सक्रिप्ट ऊपर जा रहा है मल्टीप्लिकेशन में और एक सब्सक्रिप्ट घटता जा रहा है। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझें तो ये एक्चुअली क्या लिखा है? n माइनस 1 कहीं ना कहीं 3 2 1 i0, ऐसा ही बनेगा। बिल्कुल सही, ठीक है ना? शायद समझने की कोशिश करोगे तो बेटा सब समझ आ जाएगा। तो n फैक्टोरियल लिखा हुआ है और n फैक्टोरियल i नॉट लिखा हुआ है, ठीक है? तो अगर हम n फैक्टोरियल i नॉट की बात करते हैं, ठीक है, n फैक्टोरियल i नॉट की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे आपके पास i नॉट कैसे निकालोगे पता है आप? n की जगह 0 डाल दो, ये तो 0 हो गया। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x dx। अब आपको इसकी वैल्यू पता है, 1 होती है, याद है ना? ग्राफिकली भी बताया था मैंने आपको, याद है? तो ये वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। तो क्या हमने कंक्लूजन निकाला? in किसके बराबर है? n फैक्टोरियल के बराबर है। लिख लो in इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ठीक है? नोट डाउन करना है, बिल्कुल सही। हाँ बेटा, x raised to n e raised to minus x में पूरे में क्यों लिखा? क्या किया पूरे में? सर वो पूरे में इंटीग्रेशन क्यों है? वो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। हाँ तो किया ना, सब में इंटीग्रेशन सब कर लिया। सर ये ग्रीन से वापस एक बार बताओ। देखो सर 1 मिनट पहले सेकंड स्टेप पे समझा था, वही समझ में नहीं आया। देखो एक एक स्टेप बता रहा हूँ, कौन सा क्या स्टेप है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, बाई पार्ट लगाया। सेकंड स्टेप, वो बाय पार्ट कैसे लगा है वो एक बार बता दो। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकंड, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, क्योंकि सेकंड का इंटीग्रल डिफरेंशियल फर्स्ट का हुआ। फिर इन्फिनिटी पुट किया तो इन्फिनिटी पे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म में सॉल्व हुआ। ठीक है सर, 0 पे 0। दिस इज योर थर्ड स्टेप। in को लिखा जा सकता है in इज n टाइम्स in माइनस 1। तो गामा फंक्शन की खासियत है, गामा ऑफ n प्लस 1 इज नथिंग बट n फैक्टोरियल। नोट कर लो आप। तो अगर कहीं गामा ऑफ 3/2 लिखा है, गामा ऑफ 4/2 लिखा है, गामा ऑफ 5/3 लिखा है, ठीक है ना? तो सब पॉसिबल है, ठीक है? मतलब क्या है? अब एक चीज ध्यान से समझो आप, फैक्टोरियल जब हमने पढ़ा था तब हमने फैक्टोरियल तो इंटीग्रल वैल्यूज के लिए पढ़ा था, पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब नेचुरल नंबर्स के लिए पढ़ा था। गामा फंक्शन ने क्या किया? गामा फंक्शन ने ये बताया कि फैक्टोरियल को फ्रैक्शंस में भी लिखा जा सकता है। मतलब अगर कहीं गामा 5/2 लिखा है तो वो क्या हो जाएगा? 5/2, 3/2, 1/2, ठीक है ना? ऐसा लिखा जा सकता है। कॉन्जिक्यूटिव का प्रोडक्ट ही तो है, ठीक है? लिख लो। अरे सर ये ग्रीन वाले से बताओ ना। क्या बताऊं बेटा? बताओ ना सर वो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 i n माइनस 3 आया ना, उसके बाद नीचे क्या करा वो ग्रीन से, वो समझ नहीं आ रहा। इसी तरीके से हम चेंज चलाते जा रहे हैं। जैसे एक n-3 इधर आ गया तो i n-2 हो जाएगा, n-4 हो जाएगा। फिर n-4 आ गया तो i n-5 हो जाएगा। ऐसे चलता हुआ जाएगा तो कभी ना कभी क्या आया होगा? 4i3, फिर 3 ऊपर गया तो i2, फिर 2 ऊपर गया तो i1। समझ आ रहा है? सर लेकिन वो लिखा गया n इंटू n माइनस 1 फिर 3 2 1 क्या ये लिखा तो है वो? चलता हो गया ना, प्रोडक्ट n फैक्टोरियल लिखा गया ना ये।
ये सबको क्या लिखा जा सकता है, n फैक्टोरियल लिख सकते हो ना आप। और सर फिर वो आई जीरो, अब जीरो क्या होता है वो तो निकालना पड़ेगा ना, आई नॉट, वही निकाला आई नॉट। तो आई नॉट यहाँ से निकाला मैंने वैल्यू डाल के, तो भाई n की जगह जीरो डाल के निकाल लेता हूँ आई नॉट क्या होता है। ठीक है, ओके। सर मतलब आई जीरो कैसे निकाला वो एक बार बताओ। n की जगह जीरो डालेंगे बेटा, और कुछ भी नहीं, ग्रीन किया हुआ ना मैंने। हाँ सर। ठीक है ना, ठीक है, n की जगह जीरो डालेंगे, आपका आई नॉट आ जाएगा। चले, काफी अच्छा क्वेश्चन था। एक मिनट सर वो हेलो सर, इसमें मतलब आई नॉट इक्वल्स टू आई वन हमें पता ही है, वो ऊपर करा है हम लोग, तो वैसा भी कर हाँ सकते। वही तो किया है बेटा, आई इधर कैसे हम आगे तक कैसे गए, ये एक एक स्टेप हम आगे कैसे गए, हमें रिलेशन मालूम है ना, हाँ इसीलिए हम एक एक को रिप्लेस करते करते गए तो पता चला कि आंसर लास्ट तो में n बचेगा आई नॉट। फैक्टोरियल आना चाहिए ना। हाँ तो n फैक्टोरियल तो लिखा बेटा, तो सर वो उधर नीचे क्या लिखा है, n n फैक्टोरियल in क्या लिखा है वो सर। नहीं नहीं नहीं, अरे n फैक्टोरियल आई नॉट लिखा है, आई नॉट तो 1 है। अरे हाँ ठीक है, ये लिखा है ना रेड में इधर n फैक्टोरियल। ठीक है, हाँ सर। चलिए, आई थिंक काफी ज्यादा इसमें हमने प्रैक्टिस कर लिया, अब थोड़ी प्रॉपर्टीज में चलते हैं, ठीक है ना। 2 मिनट का ब्रेक ले लो तुम लोग थोड़ा सा, अब इजी पार्ट में आ जाते हैं, काफी एडवांस लेवल क्वेश्चन हमने कर लिए। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है एडवांस का। Suppose f, g, f dash, g dash are continuous over 0 to 1 and g of x is non-zero for x belonging to this, और वैल्यूज दी हुई है, तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। 0 से 1 एफ एक्स जी डैश एक्स जी स्क्वायर एक्स माइनस 1 एफ डैश एक्स जी स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई जी स्क्वायर एक्स। सर आर कंटिन्यूअस फिर क्या लिखा है, ओवर 0 to 1, ओवर 0 से 1 में कंटिन्यूअस है फंक्शंस। चलिए देखें कैसे करेंगे इसको। समझा, आंसर नहीं आ रहा है तुम्हारी तरफ से, क्या बात है, वीडियो ऑन करके बैठते हो तो आंसर देते हो तुम। फरहान सब समझ आ रहा है, फरहान? सो रिश्ता है, इसमें हम लोग कोई फंक्शन को अज्यूम कर सकते हैं वैसा। कर सकते हो, ठीक है, बट करना नहीं पड़ेगा। ये देख सकते हैं एग्जैक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, एग्जैक्ट इंटीग्रल बन रहा है। फरहान, यस सर। फरहान समझ आ रहा है सब? हाँ सर। इंशिया को सब समझ आ रहा है? इंशिया,
चलिए लेट्स सी क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में आपको दिया है इट्स एफ जी डैश जी स्क्वायर माइनस एफ जी डैश प्लस एफ डैश जी स्क्वायर, ओके, प्लस एफ डैश जी अपॉन जी स्क्वायर। ये चीज़ लिखी है, जी स्क्वायर है, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करूँ तो आई कैन क्लब द फर्स्ट टर्म एंड आई कैन क्लब द थर्ड। तो इसमें से मैं क्या निकाल सकता हूँ? जी स्क्वायर कॉमन बचेगा क्या? एफ जी डैश प्लस एफ डैश जी अपॉन जी स्क्वायर था तो वो कट गया इसके साथ, प्लस इसको अगर दोनों को हम क्लब करेंगे तो एफ डैश जी माइनस एफ जी डैश अपॉन जी स्क्वायर बना हुआ। तो कुछ चीज़ें बन रही है, क्या बन रही है देखो, अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओ। सर 1 मिनट सर। फैक्टराइजेशन हो गया, बिल्कुल। प्रोडक्ट रूल लिखा है, क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल लिखा है। तो ये क्या लिखा है? डिफरेंशियल ऑफ एफ जी प्लस डिफरेंशियल ऑफ एफ बाई जी। अब जब इंटीग्रेट होगा तो डिफरेंशियल इंटीग्रल कटेगा आपस में। यस 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 पूजन। तो ये तो एफ जी प्लस एफ बाई जी लिखा है और लिमिट पुट कर डालो, खत्म 0 से 1। तो क्या आ गया अब आपके पास? एफ ऑफ 1 जी ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 बाई जी ऑफ 1 और माइनस में 0 वाली सारी पुट कर लो, एफ ऑफ 0 जी ऑफ 0 और प्लस एफ ऑफ 0 बाई जी ऑफ 0, ठीक है ना। ये पुट ही करना है आपको, ठीक है, आपको और कुछ नहीं करना है। सर 1 मिनट थोड़ा स्लो चलेंगे। ठीक है, स्लो चलते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्ट डेरिवेटिव ही दिया हुआ है आपको, f1। सर वो रेड से वापस पूरा समझा दो खाली। देखो ये क्या बन रहा है, ये क्या लिखा हुआ है? क्वोशिएंट रूल लिखा है, प्रोडक्ट रूल लिखा है, तो डिफरेंशियल एफ जी, ये लिखा है क्वोशिएंट रूल, तो डी ऑफ एफ बाई जी। इंटीग्रेट करा, डिफरेंशियल इंटीग्रल कट गया, एफ जी प्लस एफ बाई जी हो गया, ठीक है ना। तो एफ वन जी वन प्लस एफ वन बाई जी वन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? एफ ऑफ 0 जी ऑफ 0, ठीक है, प्लस एफ ऑफ 0 बाई जी ऑफ 0। बस अब तो कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करनी है। एफ ऑफ 1 जी ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 2009/2। एफ ऑफ 1 बाई जी ऑफ 1 अगेन 2009/2, तो ये दोनों ऐड होकर डबल हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2009 माइनस एफ ऑफ 0 जी ऑफ 0 0, एफ ऑफ 0 बाई जी ऑफ 0 0, सीधा सीधा आंसर 2009 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, इजी। सर एफ जी प्लस एफ बाई जी के बाद तो f1 g1 प्लस f1 बाई g1 प्लस अरे फिर माइनस f0 g0 ही करना है ना। बस लिमिट पुट करनी है। अब तो इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कट गया एक दूसरे से, ठीक है। चलिए अब रूल्स की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टू रूल्स, रूल्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। एक मिनट, ये क्लास लिख लो अलियस का, लिख लो। फिर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 2009 आ रहा है, टेंसी 2009। ओके सर वो 0 वाले का 0 ही आ रहा है। क्योंकि एफ ऑफ 0 0 है ना, तो 0 इनटू एनीथिंग इज 0, 0 बाय एनीथिंग इज 0। हां सर हो गया। चलिए अब आ जाओ फटाफट फटाफट प्रॉपर्टीज में। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक नाउ।